नमस्कार दोस्तों। देखेंगे, अभी हमने क्वेश्चन किए थे 121। एक काम तो कर दो जितना हो सके, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो। अगर मान लो कोई भी परेशानी हो रही तुम्हें तो कमेंट में बताओ, जो भी चीज़ें होंगी उनमें सुधार करेंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करो। अभी तुम्हारी सपोर्ट के बिना कैसे काम चलेगा। देखें, 120 क्वेश्चन हो गए हमारे। आज 121वां क्वेश्चन से करेंगे। एक MRI मशीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का मतलब होगा 100 लाख रुपए। इसमें 5% डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट दिया। तो अगर तुम्हें ये पता कि 1 करोड़ का मतलब है 100 लाख रुपए, तो 100 लाख रुपए का मतलब होगा 5% का मतलब 5 लाख का डिस्काउंट है। अब कुछ अलग से लिखने की तो आवश्यकता पड़नी नहीं। अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे कि 1 करोड़ का 5%, तो 5 ही लाख आने। तो डिस्काउंट की राशि पूछी गई, बिच्ची कितने में गई होगी? 95% में, 95 लाख में। लेकिन डिस्काउंट कितना हुआ? 5 लाख का। तो बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखें, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3%, 2/2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। यानी एक बात बताओ, या तो इतने बढ़ाए ये और इतने रुपए मिले, प्रतिशत इतना और रुपए में संख्या इतनी, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो आप इसे लिख सको 8/300। 2/2/3% को कैसे लिखेंगे? 2/2/3% का मतलब ही होगा 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3। और भिन्न में बदलोगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दोगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे, अगर चाहो तो छोटा बना सको, छोटा बना लोगे। 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20। नहीं चाहोगे तो कोई परेशानी नहीं, कि जरूरी है कि ये छोटा करना, मर्जी की बात है कि आप 8/300 रख रहे हैं या 2/75 रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 8/300 को ही हम लिख लेंगे 2/75। अब एक बात बताओ, पहले कुल सैलरी कितनी होगी? 75 रुपए। बढ़े कितने? 2 रुपए। 2 रुपए बढ़ने का मतलब है 720 रुपए बढ़े। या पहले सैलरी 300 थी, बढ़े कितने? 8। 8 का मतलब है 720। तो एक ही बात है। अब ये वाला डाटा लोगे तो ये यूज करोगे, ये लोगे ये यूज करोगे, कोई और डाटा लोगे वो यूज करोगे। तो यहाँ पे मिला 720 रुपए बढ़े, और यहाँ हमें दिखाई दिया केवल 2 रुपए बढ़े। 2 रुपए बढ़े, और कुल सैलरी कितनी थी? 75। बस आराम से गुणा कर दो। 36 360, 360 गुणा 75। 75 को ऐसे लिख सको, अगर मान लो गुणा नहीं करना, 75 को लिखो 75 गुणा 4/4। कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से होगा 4 से कटेगा 90 बार। 4 से कितनी बार कटा? अरे 75 को 4 गुना बना लिया, 4 से भाग लगा लिया। अब ये पहले नहीं पता कि कुछ सोचेंगे कि पहले से ही क्यों काट दिया था, पहले क्या पता कि बाद में क्या होना। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि हमें अगर 360 का गुणा 75 में करना तो गुणा थोड़ा सा बढ़ा, तो तुमने कर लिया 75 गुणा 4। इससे फायदा क्या होगा अभी देखेंगे। 4 तो काट दिया, 90 बचा, लेकिन ये बना 300। ये कितना बना? 300। और 300 का मतलब होगा 90 गुणा 300 करना, बड़ा आसान है। 9 गुणा 3 27,000। और 27,000 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो कर्मचारी की कुल आय कितनी है, मासिक आय कितनी है? 27,000। नेक्स्ट देखेंगे। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक को आप लिखोगे 20 गुणा 5, 20 गुणा 6। क्योंकि अगर मान लो तुलसीराम का वेतन और कश्यप के वेतन की बात करोगे, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% को ऐसे ही पढ़ोगे। और अगर चाहोगे और अगर चाहोगे तो भाई यहाँ 100 से 120 लिखोगे, कोई परेशानी नहीं। या 20 गुणा 5 और 20 गुणा 6 ऐसे लिख लोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा तुलसीराम अपने आय का 4% बचा रहा। तुलसीराम ने अपनी आय का कितना बचाया? 4%। और 4% के बराबर 720 है। तुलसीराम की आय 4% बचाए, और 420 किसके बराबर है? 720 के। तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी? 180। 1% की वैल्यू कितनी बनेगी? 180। और 180 अगर 1% की वैल्यू बढ़ेगी तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी? 18,000। 100% की वैल्यू कितनी बनेगी? 18,000। यहाँ से देखो, बाद में कभी समझ ना आए। 1% की वैल्यू कितनी आई? 180।
और अगर ये 4% था तो आप इसे ऐसे लिख दोगे, तो आप बनाओगे 4 से 18, यानी तुलसी राम की आय बनी 18,000। तुलसी राम की आय कितनी बनी? 18,000। किसकी वैल्यू? तुलसी राम की यानी 6 की वैल्यू किसकी निकालनी? कश्यप की यानी 5 की। कितना बनेगा? 15,000। तो कश्यप का वेतन कितना होगा? 15,000। ऑप्शन नंबर बी। चलो देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5%, किसी राशि का 3.5% ज्ञात करना था, 3.5% ज्ञात करना था, लेकिन उसने उसका उसी राशि का 5.5% ज्ञात कर दिया। अब जो सही उत्तर से 220 अधिक 220 था, देखो दो बत्ते होंगी, एक 220 अधिक था, अधिक का मतलब 2%, और एक 220 है, 220 है का मतलब इसके बराबर या इसके बराबर, जिसके बारे में पूछा गया होगा, ये ज्ञात करना और ये ज्ञात कर दिया। तो यानी आपने 2% ज्यादा ज्ञात किया। अगर क्वेश्चन में बोलता जो 220 अधिक था, अधिक कितना, हमने केवल 2% अधिक निकाला, तब 2% बराबर 220 होता। अब ये कह रहा कि ये ज्ञात कर दिया और ये कितना है? 220 है। तो आपने 220 निकाला, क्यों? क्योंकि आपने 5.5% निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 5.5%। जबकि निकालना कितना था? केवल 3.5%। 5.5% की वैल्यू दी हुई, 3.5% की वैल्यू निकालनी, बस इतनी बात है, घुमा फिरा के बोल दिया। तो आप आराम से गुणा लगा दोगे, 5 दशमलव से दशमलव काट दिए, 55 से कटेगा 4 बार, और 35 गुणा 4 बनेगा 140। तो सही आंसर पूछेगा तो 140, यानी ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला, बी लिखा हुआ डबल मतलब, चलो लास्ट वाला 140। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। मान लो कर्मचारी की मजदूरी थी 100, मजदूरी कितनी थी? 100%, 100 रुपए। अब 40% आपने कम कर दिए, तो 40% डायरेक्ट कम करोगे तो कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। यानी किसी आदमी को 100 रुपए मिल रहे थे, 40% घटाने के बाद कितने मिलने लगे? 60 मिलने लगे। अब दोबारा से इसकी वृद्धि, इसमें वृद्धि की, इसने बोला कि हमारी आय बढ़ा दो, तो मालिक ने बोला कि ठीक है चलो 50% बढ़ा देते हैं तुम्हारी आय। कम कितनी करी थी? केवल 40%। 40% घटेंगे तो सीधे 40 घटेंगे, लेकिन अब 50% बढ़ाए, लेकिन वो 50% यहाँ नहीं बढ़े, यहाँ बढ़ते तो 50 ही बनते, वो 50% बढ़े 60 पे। वो 60 का 50% का मतलब 50% का मतलब आधा हुए। 50% का मतलब कितना होगा? आधा। आधे का मतलब 60 का आधा कितना बनेगा? 30। यानी अब उसके पास उसकी आय बढ़ के हुई केवल 90। 60 में 30 बढ़े, 50% का मतलब 30 बढ़ेंगे, कितनी आय हुई? 90। आय वास्तविक कितनी थी? 100। 40 घटाए 50 बढ़ाए, प्रतिशत में, रुपए में नहीं घटाए। अगर 40 रुपए घटते 60 होते, 50 रुपए बढ़ते 110 होते। आप प्रतिशत में और रुपए में डिफरेंस करना सीख लो। प्रतिशत इतनी से इतना ही आसान चैप्टर है फिर ये। 40% घटाए और 50% बढ़ाए। 40% 100 के लिए 40 है, लेकिन 50% 60 के लिए केवल 30 रुपए है। यहाँ देख ले, 60 का 50% कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो आराम से निकलेंगे, पेन वैन का काम भी नहीं होता इसमें। तो 90 हुए, थे कितने? 100, हुए कितने? 90। तो क्या हो रहा? साफ दिखाई दिया कि उस व्यक्ति की आय में 10% की हानि हुई। हानि हुई कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। भाई अगर काम अच्छा लग रहा तो जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। कमेंट में मैं कमेंट बॉक्स में बताया करो कि क्या परेशानी हो रही, क्या चीजें और करनी, क्या नया लेके आना है तुम्हारे लिए। यहाँ पे देखेंगे, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का, ए तथा बी क्रम से अधिकतम, यानी अधिकतम कितने अंक होंगे? 100 अंक होंगे। अधिकतम होंगे 100 अंक।
ए ने लिए उनका 60% और बी ने लिया उनका 30%। तो दोनों ने कितने लिए 90%, क्योंकि हमें बताया गया कि दोनों ने 783 अंक प्राप्त किए। दोनों ने कितने किए 783, और दोनों के अंक कितने बने 90%। और 783 अगर यहाँ दिया हुआ तो 100%, परसेंटेज, इससे परसेंटेज खत्म, और ये बनाओगे 9 गुणा 9 अठे 72, 9 सते 63, यानी कुल अधिकतम अंक या पूर्णांक या परीक्षा कितने अंकों की, ऐसे करके कुछ भी पूछेगा। पूर्णांक कितने हैं 870, पेपर कितने का 870 का, परीक्षा कितने की 870 की। चलिए नेक्स्ट, साउंड भी चेक कर लियो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ओके, देखें 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। अगर आपसे पूछता है 1 से 70 तक की कितनी संख्या ऐसी हैं जिनके अंतिम अंक 1 होगा। 1 से 70 तक की कितनी संख्या ऐसी है, कितनी संख्याओं का वर्ग ऐसा, कितनी संख्या ऐसी अलग बात है, और कितनी संख्याओं का वर्ग ऐसा वो दोनों अलग बात है। कितनी संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आ रहा, ये केवल संख्याओं की गिनती करना। और यहाँ पे पूछ रहा संख्याओं, नंबर में नहीं पूछ रहा, परसेंटेज में पूछा गया, प्रतिशत में पूछा गया कि कितनी संख्याओं के कितनी संख्याओं के वर्ग के अंतिम अंक 1 होगा, उनका प्रतिशत बताना, ऐसे पूछा हमारे से। तो हमें सबसे पहले तो देखना कि संख्या कितनी है 1 से 70 तक। 1 से 70 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनके वर्ग का अंतिम अंक 1 होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 का वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा 1। अब इसके बाद कुछ भी वर्ग करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9, 8 तक कोई भी संख्या का वर्ग सभी से आ गए। 2 का वर्ग लिख लो 4 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 4 का 16 बनेगा, 5 का 25 बनेगा, 6 का 36 बनेगा, क्योंकि इसने हमारे से कहा था अंतिम अंक। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये बत्ते सबको पता। अब यहाँ पे देखें अंतिम अंक, पहला अंक नहीं अंतिम अंक, अंतिम अंक कितना होना 1 होना, लेकिन यहाँ पे अंतिम अंक कितना 6। तो आप कुछ भी ढूंढोगे तो कोई संख्या नहीं ऐसी बनने की। अब यहाँ पे देखते जावे, लेकिन हम एक बात बताओ, अगर मान लो हमने यहाँ लिखा 9 का वर्ग 81, अंतिम अंक क्या आया 1, 1 का वर्ग में अंतिम अंक कितना आया था 1। अगर हम 19 का वर्ग करें तो उसका अंतिम अंक भी 1 आ रहा होगा, 29 करोगे उसका अंतिम अंक भी 1 आ रहा होगा, 39 करोगे उसका अंतिम अंक भी 1 आ रहा होगा। यानी किसी भी संख्या में 1 का और 9 का वर्ग का अंतिम अंक क्या होगा 1 होगा। किसी भी संख्या के अंतिम अंक के वर्ग का अंतिम अंक 1 होगा, किसका 1 का वर्ग और 9 का वर्ग। 1 से पहले कुछ भी लिख लो तब भी 1 ही रहेगा, जो मर्जी आए कुछ भी लिखो, सबका अंतिम अंक अंतिम अंक का वर्ग कितना होगा 1 होगा। किस किस का 1 का वर्ग का 1 होगा और 9 का वर्ग का 1 होगा। यानी हमें देखना पहले 10 में कितनी संख्याएं हैं जिनका अंतिम अंक अंतिम संख्या के वर्ग का अंतिम अंक कितना आया होगा 1। अब देखो संख्या के अंतिम संख्या के वर्ग का अंतिम अंक कितना आ रहा है 1, कितनी संख्या होगा 2 संख्या होगा। 10 में कितनी संख्या बनेगी 2, तो ऐसे ही 20 में कितनी बनेगी 2, 30 में कितनी बनेगी 2, 40 में कितनी बनेगी 2, 50 में कितनी बनेगी 2, 60 में कितनी बनेगी 2, गिनती नहीं करनी, 70 में कितनी बनेगी 2, क्योंकि 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, केवल ये संख्याएं बनेगी। तो तुम्हें कैसे लिखना, यहाँ से सारी चीजें पढ़ने की लिखने की, थोड़ा ये कि पेपर में बैठ के लिखोगे तो आपको पता कि हर 10 संख्याओं में कितने अंक मिलेंगे 2, तो 70 संख्याओं में कितने अंक मिलेंगे 14। 10 में कितने मिलेंगे 2, तो 70 में, यानी 70 में कितनी बार 10 आ रहा होगा 7 बार, तो कितनी बार 2 आ रहे होंगे 7 बार, तो कितनी संख्याएं बनेंगी ऐसी 14 संख्या बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी 14 संख्या बनेंगी। और अब पूछा, अगर पूछता संख्या कितनी बनेगी 14, लेकिन आपसे पूछा प्रतिशत कितना है, तो 14 संख्याएं बनेंगी 70 में, और परसेंटेज अगर निकाल लोगे ये बनेगा 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतिम जिनके वर्ग का अंतिम अंक कितना होगा 1 होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट देखेंगे। सोनू ने मोना से 10% लिखो, एक है सोनू, एक है मोना, और सोनू मोना से देख, यानी दो ही है, तीन है, सोनू मोना और रघु। देखिए यहाँ पे देखिए, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। 10% अधिक, केवल आपको बताया गया इतना ही ध्यान रखना कि सोनू ने 10% अधिक किया मोना से निवेश, तथा मोना ने निवेश किया रघु से 10% कम। मोना ने निवेश किया रघु से 10% कम। 10% अधिक को ऐसे लिखा करे और 10% कम को ऐसे लिखा करे। अब केवल ध्यान ये रखना किस साइड में कम और ज्यादा चल रही, जिससे कहा गया ज्यादा और कम उसी पे निर्भर करना हमें। भाई स्थित वही पे कर देंगे, केवल हमें बताया था सोनू 10% ज्यादा, तो ये 100 लिखोगे, ये 110 लिखोगे। सोनू ज्यादा है किससे, मोना से, और यहाँ मोना कम है किससे, रघु से, ये 100 लिखोगे, ये 90 लिखोगे। तो इतना ना लिख के केवल लिख दो 10 से 11 10% अधिक, और 10 से 9 10% कम। अब इन्हें पूरा करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 10 है तो 10 लिखो, और यहाँ पे 9 है तो 9 लिखो। 11 गुणा 9 99, 10 गुणा 9 90, 10 गुणा 10 100। अगर पूछेगा सोनू मोना और रघु के निवेश का अनुपात, तो बताओगे 99 90 और 100। सोनू मोना रघु के निवेश का अनुपात बनेगा 99 90 और 100। यदि तीनों ने कुल निवेश किया 5780 रुपए, कितना निवेश किया 5780, जोड़ेंगे 100 200 300, 11 घटा दो 289। जब जोड़ोगे, कैसे भी जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 289 बनेगा, और ये कटेगा 20 बार। कितनी बार, 2 गुना 10 20 बार। और अब अगर ये 20 यूनिट, एक 289 यूनिट की वैल्यू थी 5780, एक यूनिट की वैल्यू आई 20। जिसका भी आंसर निकालना 20 से गुणा कर दो, आंसर निकालना रघु का, और रघु की वैल्यू है 100, और 100 अगर रघु की वैल्यू है, गुणा करेंगे 20 से, 100 गुणा 20 बनेगा 2000। रघु का निवेश कितना है 2000। पूछता मोना का निवेश 90 गुणा 20 1800, सोनू का निवेश 99 गुणा 20 1890 1980। गुणा कर लें खुद ही, चले आगे। मिलती है तो दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी है, ये वाली किस्त दोगुनी है, ये वाली किस्त से, इस किस्त से। अब यहाँ पे लिखा पहली किस्त में 19% बॉल बेयरिंग खराब थी, ये गलत लिखा हुआ। पहली किस्त में केवल 1% बॉल बेयरिंग खराब है, सही कर लेंगे। और पहली तथा दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बेयरिंग खराब है। जहाँ पे 19% लिखा हुआ, इसे सुधार कर लेंगे, केवल 1% खराब है और ये 4.5% खराब है। तथा दूसरी यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें 1% है और इसमें 4.5% है, लेकिन ये वाली बॉल बेयरिंग दुगनी है पहली से, तो मान लो अगर ये 100 होंगी तो ये कितनी होंगी 200 होंगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था पहले वाली से दूसरे वाली दुगनी है, तथा दूसरी की पहली की से दोगुनी है। तो यहाँ से कितना बनेगा, केवल एक खराब होगी। 100 बॉल बेयरिंग में 1% खराब होने का मतलब केवल एक खराब है, और 200 बॉल बेयरिंग में 4.5% का खराब होने का मतलब 9 खराब है। तो कुल मिला के कितनी खराब हुई 10। कुल मिला के 1 और 9 कितने खराब हुए 10। लेकिन खराब हुए कितने 100 बॉल बेयरिंग, कितने गुना, कितने गुना, बस केवल ये देखना 10 गुना, या भाग लगा के क्या आया 10 आया। केवल आपको देखना कितने गुणे की वैल्यू है। तो 10 हमने मान लिया, अगर केवल 100 बॉल बेयरिंग होंगी 1% खराब होगी तो एक खराब हो जाती, लेकिन खराब एक नहीं हो रही, ज्यादा हो रही, क्योंकि ज्यादा कितनी 10 गुना ज्यादा हो रही। तो सामान कितना होगा 10 गुना होगा। तो आप बताओगे पहली बॉल बेयरिंग है 1000, क्योंकि 100 गुना 10, और दूसरी बॉल बेयरिंग है 2000, क्योंकि 200 गुना 10, और वैसे भी पहले वाली से दुगनी। तो क्या पूछा, पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी, पहली किस्त में 1000 थी, तो दूसरी में ऑटोमेटिक डबल होंगी, यानी आंसर लगा रहे होगे सी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट देखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ लेंगे, ये चेंज कर लेंगे, 19% गलत है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए,
एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है, यानी 150 प्रश्न थे और एक अंक का प्रश्न है, तो 150 क्वेश्चन की परीक्षा है और हर अंक नंबर हर क्वेश्चन के लिए कितने नंबर है, एक नंबर है। मेनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 75 में से 80%, 80% का मतलब होगा 4/5, 80% का मतलब होगा 4/5। अब यहाँ देखिए 5 से 75 को भाग लगाओगे 15 गुणा 4, यानी मीनल ने पहले 75 क्वेश्चन में से 80% सही किए, यानी कितने सही कर दिए, 60 क्वेश्चन। तो कितने नंबर मिल गए मीनल को, 60 नंबर मिले। कुल 60% अंक प्राप्त करने। अब एक बात बताओ, पेपर कितने अंकों का, 150 अंकों का, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो परीक्षा में 150 अंकों की परीक्षा है और नंबर लेने 150 का 60%, यानी 90। कितने लेने, 90। पहले 75 में ले लिए कितने, 60, पूरी परीक्षा में लेने कितने, 90। अभी और कितने चाह रहे, 30 नंबर और चाह, 90 प्राप्त करने, 60 मिल गए। यानी मैथ के और रीजनिंग के पेपर क्वेश्चन में से जब आपने 75 बनाए, यूपी पुलिस के पेपर में अगर 75 बनाओगे तो 60 यहाँ से ले लिए, 90 पे मेरिट लगनी थी। अब आगे केवल 30 नंबर उठाने, कहाँ से उठाओगे, जीएस और हिंदी वगैरह कहीं से भी। तो जीएस और हिंदी से अगर 30 नंबर लोगे तो पेपर क्वेश्चन तो वहां भी 75 ही बचे हुए। परीक्षा 150 क्वेश्चन की, यूपी पुलिस की परीक्षा भी 150 क्वेश्चन की, और अगर ये 150 क्वेश्चन है, 30 नंबर लेने केवल 75 में से, तो परसेंटेज कितना है यहाँ पे, तो यहाँ का परसेंटेज होगा 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 3 खत्म। यानी आपको हिंदी और जीएस में से केवल 40% सही कर लोगे और मैथ में से अगर 60% सही कर लोगे, मैथ और रीजनिंग में 60% सही कर लोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। चलो आगे चलेंगे। चलो ये तो कंप्लीट हो गया आज के क्वेश्चन। अब जितना भी हो सके लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने जान पहचान वालों को शेयर कर दें। धन्यवाद।